हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए बड़ा बढ़िया विषय है, यह है कि गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है। जी हाँ, श्री गणेश जिनको प्रथम पूज्य माना जाता है, उनका आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है, इसी पर आज की मेरी टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। और आज की टैरो रीडिंग के लिए मैं 2 ओरेकल डेक्स यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहला ओरेकल योगिक पाथ और दूसरी टैरो डेक जो है वो है गॉडेस गाइडेंस। हाँ, ये दिख रहा होगा आप तो 2 ओरेकल डेक्स यूज़ करने के पीछे का पर्पज़ ये है कि जो ओरेकल डेक्स हैं ये सीधे डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज के तीनों पाइल्स श्री गणेश जी से ही संबंधित हैं। मोदक जो उनका एक प्रिय भोज्य पदार्थ है, पाइल नंबर 1 के रूप में। मूषक जो उनकी सवारी है, पाइल नंबर 2 के रूप में। और लेखनी पाइल नंबर 3। लेखनी का मतलब गणेश जी की जो कलम है, यानी गणेश जी को सबसे तेज लिखने वाला माना गया है। सबसे ज़्यादा तेज लिखते थे वो। उनकी लेखनी का प्रतिस्पर्धी कोई भी दुनिया में कभी भी नहीं हो पाया। तो ये 3 पाइल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉट की जा रही हैं। जो पाइल आपको ज़्यादा अच्छी लगे, जो इमेज ज़्यादा अच्छी लगे, जिससे एक फील सा आता हो, उसे अपनी पाइल चुन लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। पूरा वीडियो ना फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, बीच की सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर, उन सभी का स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के ही थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मोदक को चुना था। मोदक जो गणेश जी का बहुत ही प्रिय भोज्य पदार्थ है। मेरे बगल में उसकी इमेज लगा दी गई है। इस इमेज को देख करके काफ़ी लालच भी आता है मन में, लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि श्री गणेश जी जिनको प्रथम पूज्य माना जाता है, जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है किसी भी पूजा में या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो उनकी ओर से अगर कोई मैसेज आपके लिए है, कोई संदेश है, तो वो क्या हो सकता है, आज इसी पर रीडिंग करूँगा। गणेश जी के साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश। और ओरेकल योगिक पाथ कार्ड मेरे हाथ में। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है माता सीता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए माता दुर्गा। कार्ड नंबर 3 कभी कभी मैं किसी कार्ड को उठाता हूं और वो एक बार में नहीं आता है, तो एक बार में ना आए तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। दैट मीन्स कि उसे नहीं आना है, वरना वो एक बार में उड़ जाता है। तीसरा कार्ड आपके लिए है क्रिया। और चौथे कार्ड पे आपके लिए है प्राण। प्राण का मतलब लाइफ नहीं है। प्राण का मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे अंदर जीवन के लिए जिम्मेदार है। एक ऐसी ऊर्जा जिसको प्राण ऊर्जा कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा। और उसी प्राण की वजह से, उसी प्राण ऊर्जा को साधने की वजह से, उसी प्राण ऊर्जा को एक तरीके से अपने बेनिफिट में यूज़ करने के लिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए की गई क्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। अंतिम कार्ड आपके लिए है भगवान श्री कृष्ण। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ओरेकल योगिक पाथ टैरो डेक से। ठीक है, आज का हमारा विषय है कि श्री गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है, क्या हो सकता है, उनकी क्या गाइडेंस आपके लिए है। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने जीवट को पहचानना होगा। थोड़ी सी भाषा को मैं आसान करता हूँ। जीवट का मतलब होता है कि आपके जीवन का आधार क्या है। क्या ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को लगातार आयाम देती जा रही है। आधार
एक्चुअली ये आधार की बजाय, आधार जैसे बोला कार्ड कहता नहीं, ये आयाम ही है। आधार का तो मतलब होता है सिर्फ एक बेस। बेस स्थिर रहता है, बेस को हम हिलाएंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, इसलिए बेस नहीं है। जीवट शक्ति, आपकी जो जीवन शक्ति है, जो आपको लगातार ऊर्जा देती है, लगातार मोटिवेट करती है, लगातार पुश करती है किसी चीज़ के लिए, उसका आपका कितना तादाद में आपका उसके साथ स्थापित है, कितना ज़्यादा आप उस जीवट ऊर्जा को यूज़ कर पा रहे हैं अपने बेनिफिट में, यही सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। एक लाइन में अगर कहूँ कि गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है, तो उनका संदेश है कि आप अपने जीवन के पथ पर अपने आप को ना भूलें, क्योंकि अगर आपने अपने आप को भुला दिया कि आप कौन हैं, तब हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, सनातन जो हमारा धर्म है, इस धर्म का एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। ये साइंस में भी क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ। साइंस इस क्वेश्चन का साइंटिफिक आंसर देता है, लेकिन जब सनातन ने इसका आंसर दिया तो वो था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही इस जगत का विधाता ईश्वर हूँ, जो कि कृष्ण कह सके। सनातन में और साइंस में एक अंतर है। साइंस में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर खोजिए तो आंसर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब साइंस की प्रॉब्लम है। जैसे आइंस्टाइन के जीवन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो एक बार आइंस्टाइन ने अपने स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम सडनली ले लिया था, टेस्ट पेपर क्लास में, और उस टेस्ट में सारे स्टूडेंट्स ने लिखा, और जो भी लिखा उन्होंने सबको उठाकर फेल कर दिया, एक लाइन से सबको। और उन्होंने कहा आपने पिछले साल के उत्तर लिख दिए हैं, एक साल में विज्ञान में जो बदलाव आए हैं उनकी वजह से ये उत्तर बदल गए हैं। आप पिछले साल की किताबें पढ़ रहे हैं और आपने खुद को अपडेट नहीं किया है। विज्ञान के उत्तर सिर्फ वहीं तक हैं जहां तक हम अभी जानते हैं, आज के लिए इतना ही उनका ये उत्तर होता है। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, वे ये मानते थे, फिर उन्होंने माना कि नहीं परमाणु को तोड़ा जा सकता है। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे आ गए, फिर उन्होंने माना कि नहीं इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन बॉम्ब भी आ गए विध्वंसकारी। तो कुल मिलाकर के उनकी नॉलेज एक सीमित दिशा तक ही है, एक सीमित जगह तक है, और उसके आगे एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी है। लेकिन सनातन में कई उत्तर ऐसे हैं, और ज़्यादातर उत्तर ऐसे हैं जो अल्टीमेट है, उसके आगे ख़त्म है मामला। उत्तर पहले है, अब उस उत्तर को खोजिए, उस उत्तर के बारे में, वो जवाब जो है, उस जवाब की पूरी व्याख्या खोजनी बाकी है आपको। जवाब तो मिल गया, मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कैसे ब्रह्म हूँ, ये खोजना बाकी है। उस ब्रह्म तक पहुँचें कैसे, यानी कि आपका जो अल्टीमेट है वो वही है, ये उत्तर है, आंसर है। जैसे रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे, उनके बारे में भी है, अगर आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन लिख दिया है। उनकी जो थीसिस हैं, जो उनकी डायरीज़ हैं, जिस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, पिछले लगभग 100 साल मान लेते हैं तब से, तो उन्होंने प्रॉब्लम लिखी है मैथ की और फिर सॉल्यूशन दे दिया है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रूव नहीं किया कि ये सॉल्यूशन आएगा कैसे। तो शुरू में तो माना गया था कि शायद ये कुछ मनगढ़ंत हो सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, सारे को प्रूव करके आंसर मैच यही आ रहा है। तो कुछ साल तक तो माना गया कि शायद ये आंसर ऐसा ही आ जाए, मिल जाए, लेकिन अब मैथमेटिशियन जानते हैं कि रामानुजन के द्वारा दिए गए प्रॉब्लम्स मैथ के और सॉल्यूशन एक्यूरेट हैं। हमारा आंसर अगर वो नहीं आया प्रूफ करने पर, उस मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर, हमारा आंसर अगर रामानुजन के आंसर से मैच नहीं करता, दैट मीन्स हम गलत हैं और हमें फिर से काम करने की जरूरत है। रामानुजन गलत नहीं थे, उन्होंने सही लिख के चले गए हैं, वो सही लिख के गए और रामानुजन ने एक बार कहा भी था, हार्डी को बताया था, उन्होंने पूछा था कि तुम आंसर कैसे लिख लेते हो बिना प्रॉब्लम को सॉल्व किए हुए। उन्होंने कहा ये नीचे से कहीं से आता है, नीचे से कहीं से आता है, नीचे से आता है, इस पर ध्यान दीजिए। नीचे से आता है, मैं दैट मीन्स नीचे से उठता है। ठीक है, भगवान गणेश जी के बारे में, उनकी सूंड ऊपर की ओर उठी हुई है, थोड़ा सा ऊर्ध्वाकार है, मतलब नीचे डाउन की ओर नहीं जाती। वो जो उनकी सूंड है वो कुंडलिनी की शक्ति का प्रतीक है, जो बताती है कि आपकी कुंडलिनी की शक्ति को ऊर्ध्वमुखी होना है, ऊपर की ओर उठना है, नीचे की ओर नहीं गिरना है। तो यहाँ आपको अपनी जीवट शक्ति को पहचानना है, उसे काम में लगाना है और उसे इस्तेमाल करना है। अब थोड़ी सी चीज़ों को समझें। धैर्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अधैर्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस एक दुश्मन का सामना करने के लिए अब आप क्या करेंगे,
सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरी गलती कहाँ है और मैं अपनी गलती के लिए जिम्मेदार हूँ या नहीं। लेकिन ये दूसरों को नहीं बताना, ढिंढोरा नहीं पीटना, क्योंकि अपनी इंसल्ट हो जाएगी, खुद की गलती बताते फिरेंगे। ये सिर्फ खुद में समझना है। सीता और दुर्गा, 2 कार्ड्स अपीयर जो कहते हैं कि आप अपने धैर्य का परिचय दें, अपने धैर्य का पालन करें, अपने धैर्य को संभालें और साधें, और साथ ही साथ आपकी जहां गलतियां हैं उसको आइडेंटिफाई करें और खुद में संभालें और खुद में समझें। और जब ये आप कर लेंगे तो क्रिया का कार्ड है जो कहता है कि अब अपीयरेंस आना शुरू होगा, जब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। और जब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी तो आपको ना धैर्य को संभालना होगा, ना अपनी गलती को ढूंढना होगा। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली चल रही होंगी और आप सधे हुए पर्सन होंगे। अब अंत में आते हैं भगवान कृष्ण के कार्ड के ऊपर, जो कहते हैं कि एक बार जीवट ऊर्जा को संभाल लिया तो उस ओर आना, बढ़ना नहीं, आना संभव है। जिस ओर प्रतीक्षा सदियों से की जा रही है, सदियों से, आपके इस जन्म से, पिछले जन्म से, उसके पिछले, उसके पिछले, उसके पिछले, उसके पिछले, उसके पिछले, और सदियां, सैकड़ों सालों से प्रतीक्षा की जा रही है। किस चीज की? अल्टीमेट गोल वही है, अहम ब्रह्मास्मि। तो एक तरीके से आप अपनी जीवट ऊर्जा को पहचानें। अब जीवट ऊर्जा के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी है। इसके लिए एडिशनल गाइडेंस लेते हैं गॉडेस जो हमारी हैं, गॉडेस गाइडेंस ओरेकल। इसमें 44 देवियां हैं। दुनिया के विभिन्न धर्मों से इन देवियों को लिया गया है, जिसमें लगभग ऐसे धर्म हैं जो बहुत प्राचीन हैं, ठीक है। और मैंने लगभग इसलिए कहा क्योंकि सनातन धर्म की देवियां भी हैं और सनातन धर्म अर्वाचीन है। अर्वाचीन और प्राचीन 2 शब्द होते हैं। प्राचीन का मतलब होता है जो पुराना, एक होता है अर्वाचीन जो होता है कि प्राचीन तो है लेकिन जिसकी नवीनता खत्म नहीं हो रही। वो अभी भी उतना रेलिवेंट है जितना आज की दुनिया में कोई भी नई चीज़ रेलिवेंस रख सकती है। इसीलिए अगर आप गीता को पढ़ते हैं या आप पुराण पढ़ते हैं या उपनिषद पढ़ते हैं तो उसकी जो रेलिवेंस है वो आपको समझ में आनी शुरू होती है। कभी ना उपनिषद पढ़ के देखिएगा। उपनिषदों के बारे में कहा गया है कि दुनिया का अल्टीमेट ज्ञान वही है। उसके बारे में ओशो ने कहा था कि दुनिया के बाकी जो रिलीजन के मैसेंजर्स हैं वे जो भी प्रवचन करे हैं वो बिल्कुल ऐसा है जैसे वो प्राइमरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर हैं, प्राइमरी के टीचर हैं और प्राइमरी के बच्चों को प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन उपनिषद के जो ऋषि हैं उनके बारे में ओशो कहते हैं कि वे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरीखे हैं, जिनके सामने बैठे हुए स्टूडेंट भी उतने ही हायर कैटेगरी और क्वालिटी पर अपीयर हुए हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को कहीं पहुंचाया है, तभी विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं। तो कभी उपनिषद पढ़ के देखिएगा। वैसे आपको बता दूं, हमारे भारत का जो एक ध्येय वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, ये मांडुक्य उपनिषद से है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है माता काली, सनातन धर्म की बात कर रहा था, देवी काली अपीयर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है मैरी मैग्डेलन। ये काफ़ी विवादास्पद देवी हैं। क्रिश्चियनिटी में इनका काफ़ी नाम है लेकिन इनके ऊपर बड़ा विवाद है, इनको बदनाम करने की भी बड़ी कोशिश की गई है। मैरी मैग्डेलन ये एक ऐसे प्रेम के रूप में, एक ऐसे प्रेम के प्रतीक के रूप में मैरी मैग्डेलन जानी जाती हैं जिस प्यार में सिर्फ प्यार है, कुछ भी डिमांड नहीं है। ये भी डिमांड नहीं कि मेरे साथ रहो, ये भी डिमांड नहीं कि शादी करो, कोई डिमांड नहीं। डिमांड लेस लव, अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। थर्ड है मदर मैरी, इनको भी जानते होंगे, क्रिश्चियनिटी से देवी, ये जीसस की माता हैं। कार्ड नंबर 3 कुआन येन, ये जापान की देवी हैं। और लास्ट में आपके लिए सुलिस, ये जल की देवी हैं, ठीक है। ये प्राचीन सभ्यताओं में इनका वर्णन मिलते हैं, कई धर्मों में मिलते हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना गया है। मायन सभ्यता में भी इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। मायन सभ्यता नाम सुना होगा आपने, जिनका कैलेंडर 5000 साल का था, 2012 में ख़त्म हो रहा था और दुनिया भर में तूफान आ गया था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। एक्चुअली वो कैलेंडर क्लोज हो रहा था, जैसे हमारा आजकल का कैलेंडर है ना, 1 साल का हो गया तो पूरा, फिर अब अगले साल नया आ जाएगा, रिपीटेशन। तो उनका कैलेंडर टोटल 5000 साल का था। खैर, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना है कि जीवट शक्ति को इस्तेमाल कैसे करेंगे। कुआन येन सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही, अच्छा कुआन येन से पहले मदर मेरी, अच्छा ठीक है। अब 2-3 चीज़ों को समझें कि ये जो जीवट शक्ति है ये कहीं से आती है जो आपके अंदर नहीं है। मतलब आपके अंदर तो है लेकिन आपके अंदर इसका सोर्स नहीं है। इसका सोर्स डिवाइन है और चूंकि डिवाइन सोर्स से ये कनेक्टेड होती है इसलिए ये आपको एक ऐसी फील देती है जो अपने आप में कभी कभी एंजाइटी बनाती है, कभी कभी हाई एनर्जी पावर बनाती है और कभी कभी गुस्सा भी बन जाता है।
और किसी किसी मोमेंट में आपको इतना प्यार आ जाता है दूसरों के ऊपर कि आप अपना सब कुछ निछावर करने की कोशिश करते हैं, जानते हुए कि गलत है, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। कुआन यिन कहती हैं कि आपको थोड़ा सा अपने आप को शांत करना चाहिए और अपने आसपास की ऊर्जा का अपने आसपास की ऊर्जा का एक आभास लेना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, सिंपल सी एक मेडिटेशन टेक्निक, उसको आपको करना है। चुपचाप बैठ जाएं। जैसा कि अगर साइंस आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि हमारे शरीर के 6 इंच की दूरी पर, हमारी बॉडी से 6 इंच की दूरी पर हमारा जो ओजस है वो व्याप्त रहता है, हमारा तेज व्याप्त रहता है। और उस ओजस को कैच करने के लिए इंफ्रारेड कैमरास भी आ चुके हैं, तो वो सब चीज़ें देखी जा चुकी हैं। तो कुआन यिन कहती हैं कि जब आप बैठें शांत चित्त हो करके एकाग्रता बनाने की कोशिश करते हुए, तो अपने ऑरा को फील करना शुरू करें एक नीली आभा के रूप में, जो आपके अंदर की जीवन शक्ति के साथ कनेक्ट हो रही है। अगर आपका ऑरा आपकी जीवन शक्ति के साथ कनेक्टिविटी में आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। ये कनेक्टिविटी नहीं बनी होने की वजह से ही हम साधारण मानव हैं। थोड़ी सी बन जाए, 1-2% भी बन जाए तो आपके जीवन में मिरेकल हो जाएगा, बदलाव ऐसा होगा। ठीक है, 10, 20, 50%, 100% तो बहुत दूर की चीज़ है। तो कुआन यिन कहती हैं कि थोड़ी देर बैठें सुबह नहाने धोने के बाद में, ठीक है, और पलथी मार कर बैठ जाएं कहीं पर भी, बिस्तर पे या ज़मीन पे। कोशिश करें ज़मीन पर बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ बिछा करके बैठना है, सीधे ज़मीन पर नहीं बैठना है, वरना वो एनर्जी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। इसी वजह से साधक कुशा का आसन इस्तेमाल करते थे। जो कुशा है वो धरती की ऊर्जा को का कुचालक है। कुचालक मतलब होता है जो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो अर्थ की जो एनर्जी है वो आपके बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं होती। इसलिए अगर कुशा का आसन नहीं है तो कोशिश करें आप बेड पर बैठ जाएं, सबसे बढ़िया काम। अब ये कहती हैं कि उस समय आपको फील करना है कि एक नीली आभा आपके शरीर के चारों ओर है और आपके अंदर की जीवन शक्ति उसके साथ सिर्फ कनेक्टिविटी में आ रही है। इस मेडिटेशन को ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर पी लीजिएगा। और अगर ये मेडिटेशन आपको 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाना, 15 मिनट का टाइमलाइन, उससे आगे नहीं। अब सुलिस कहती हैं कि आगे अगर इस मेडिटेशन से आपको अपनी बॉडी में थोड़ा सा गर्मी महसूस हो, अगर, ज़रूरी नहीं है कि हो ही, अगर बॉडी में गर्मी महसूस हो, थोड़ा हो सकता है सर्दी में भी आपको पसीने की बूंदें फील हो जाएं, बाई चांस की बात है, तो उस समय आपको फिर इस मेडिटेशन क्रिया के बाद नहा लेना है। ये भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जो एनर्जी ऑरा है उसको शांत करना है, ठंडा भी करना है। अब काली की बात सुन लेते हैं और मदर मैरी का भी है। ठीक है। अब हमारा मामला क्या था आज का, कि गणेश जी का आपके लिए मैसेज क्या है। गणेश जी चाहते हैं कि आप अपनी जीवट शक्ति को पहचानें, उसको इस्तेमाल में लाना सीखें, और उसका जब प्रयोग आप सीख जाएंगे या थोड़ा उससे कनेक्टिविटी बना लेंगे तो आपके जीवन में वो परिवर्तन आएंगे जिसके लिए आप शायद कुछ चाहते थे, या जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर उस मार्ग की ओर आपका आना हो जाएगा, जाना नहीं आना हो जाएगा। आप उस रास्ते पर आते हुए दिखाई देंगे। काली कहती हैं कि ऐसे मामलों में जब क्रोध आपका ज़्यादा हो जाए और उस क्रोध के तुरंत बाद, यानी जब गुस्सा हमारा शांत होता है ना, तो कभी आपने अगर फील किया हो तो आपकी बॉडी थोड़ी देर तक शेक हो रही होती है, हिल रहे होते हैं। गुस्से में अगर खूब कस के गुस्सा आ जाए, किसी को बुरा भला गालियाँ वालियाँ दुनिया भर की सब दे दें, तो थोड़ी देर तक हिलती रहती है बॉडी, वो एनर्जी है जो शेक हो रही है। अब काली कहती हैं कि उस शेकिंग एनर्जी को गुस्से के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर योर एंगरनेस, मतलब अब गुस्सा किसी पर आएगा ही, स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए आपको किसी पर्सन पर आया, जो पर्सन अपीयर है या नहीं अपीयर, कभी कभी नेताओं पे गुस्सा आता है टीवी देख करके, तो उस गुस्से के बाद, अच्छा यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैरी मैगडिलन कहती हैं कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस गुस्से की एनर्जी पर जब काम करोगे तो वातावरण शांत है या तुम भीड़ में हो, कोलाहल में हो या शांत में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, आंखें बंद कर लेनी है और उस एनर्जी की रेड वाइब्रेशन को सिर्फ फील करना है कि आपके बॉडी के अंदर से एक रेड वाइब्रेशन हिल रही है और धीरे धीरे लौ शांत हो रही है। जैसे वो दिए की लौ होती है ना, धीरे धीरे रुक जाती है, उस तरह से। जब उस तरह की चीज़ें फील करेंगे, मदर मेरी का कार्ड जो कहता है कि तब आपके अंदर एक नया रीबर्थ शुरू होगा, और वो जो नया रीबर्थ है वो आपकी जीवट ऊर्जा को आपके ऑरा के साथ कनेक्ट होने में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार छोटे से, मैं कहता हूँ कि 0.5% के कनेक्शन में भी आ गई
तो आपके जीवन में वो मिरेकल्स, वो बदलाव आएंगे जो आपने अभी फील नहीं किए हैं। थोड़ा करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पाइल नंबर 1 गणेश जी की जो आपके लिए संदेश था वो आज यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मूषक को चुना था। मूषक जो गणेश जी की सवारी है, मेरे बगल में उनकी इमेज लगा दी गई है मूषक की। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कार्ड्स क्या बताते हैं। ओरेकल यौगिक पाथ पहला कार्ड, गणेश जी का, भगवान गणेश का, श्री गणेश का आपके लिए क्या संदेश है, तो देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर धूमावती। माता धूमावती 10 महाविद्या में से एक हैं। 10 महाविद्या में 10 देवियां हैं जिनके बारे में आपको एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए तपस कार्ड। अब तपस, ये थोड़ा चूंकि हर कार्ड के नाम इंग्लिश में लिखे होते हैं तो एस लगा दिया गया है। ये है तप, एक्चुअली तप मतलब तप करना, ठीक है, तपस्या जैसा। अगला कार्ड आपके लिए है सत्य। सत्य मीन्स ट्रुथ होता है, सिंपल। मतलब मैं इसलिए मीनिंग बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ कार्ड्स की जो मीनिंग है वो नहीं है जो आप समझते हैं, इसलिए मैं बताता चलता हूँ। इसके बाद में भगवान बुद्ध। लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है क्रिया। बहुत बढ़िया। देखिए आज गणेश जी का मामला है, थोड़ी स्पिरिचुअल और डिवाइन बातें भी होंगी। हो सकता है मटेरियलिस्टिक थोड़ा सा कम हो आज की रीडिंग, क्योंकि पाइल नंबर 1 की रीडिंग मटेरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं थी, पूरी स्पिरिचुअल ही थी। अगर आपने देखा होगा तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी थी, लेकिन खैर गणेश जी की कृपा, उनके आशीर्वाद से मैं रीडिंग कर पाया। अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखिए आपका अपने गलतियों के ऊपर पछतावा करना और लगातार पछतावे में बने रहना और उस पछतावे के बावजूद अपने आप को उस गलती के दोहराव में लेकर आना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। छोड़ दीजिए चीज़ों को। कुछ चीज़ें हमारे ज़िंदगी से चली जानी चाहिए, कुछ अच्छी कुछ बुरी। कभी कभी कुछ रिश्ते, कुछ रिलेशन भी हमारी ज़िंदगी से छूटते हैं, उन्हें भी छोड़िए, जाने दीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में कार्मिक होते हैं, पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं होते। कभी कभी कुछ रिश्तों से अपने आप को साइड भी करना चाहिए। और कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां आप कर जाते हैं जहां आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी लेकिन हो गई, तो वहां क्षमा भी मांगनी है। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये जो सारी प्लस माइनस की थी ना, ये माता धूमावती से आई है। अब आपके लिए है तपस का कार्ड और सत्य का कार्ड। आप अपने आप को एक ऐसे अच्छा, पहले गणेश जी का क्या संदेश है, सिंपल एक लाइन में उसको समझते हैं, फिर उसकी व्याख्या पर जाएंगे हम। गणेश जी का एक लाइन का संदेश जो आपके लिए है वो ये है कि आप अपने जीवन को उस एक तरह से उस ट्रैक पर लेकर के आए जिसके बारे में आप सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। अब यहाँ पर जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ, भी मैंने शुरू में कहा था ना कि मटेरियलिस्टिक शायद ना हो, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये मामला ऑन ट्रैक आना, ये स्पिरिचुअल मटेरियलिस्टिक दोनों हो सकता है या दोनों में से एक भी हो सकता है, तो ये कुछ भी है। अब ये आपके जीवन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, अपने आप को एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करना है, एक ऐसी चीज़, अब कौन सी चीज़, एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करना है जिसे आप लयबद्धता कहेंगे, कंटिन्यूएशन कहेंगे। लेकिन ये जो कंटिन्यूएशन है इसमें थोड़े से जिद की ज़रूरत है। मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी काम को करना चाहते हैं, कोई एक नया स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी, तो जब आप उस चीज़ के लिए अपने आप को उस ट्रैक पर ला रहे हों तो आपको कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है और इसमें आपको बिल्कुल रुकना नहीं है। एक तरीके से अपने काम को रोटेट करते चले जाना है, लगातार लगातार लगातार। तपस्वी तप करते थे हजारों साल तक, जैसे भगीरथ, उन्होंने शिव जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, गंगा माता की भी तपस्या करी। किसी दिन ये कहानी सुनाऊंगा अपने दूसरे चैनल पर। तो तप का मतलब जो चीज़ एक जिद में है और कंटिन्यूएशन में है। तप की क्या मीनिंग है? तप का मतलब तपना, अपने आप को तपा देना किसी चीज़ में। तपाना मतलब एक तरह का जलने जैसा मामला हुआ। जब हम आग में किसी चीज़ को सेक देते कहते तप गई है, ठीक है, सिक जाना। ईश्वर की राह में खुद को सेक देना ही तप होता है, ठीक। तो
एक ऐसी चीज जो आपने जिद बनाई है लेकिन कंटिन्यूएशन में उसको रखा है और उस जिद का अहंकार नहीं ले रहे हैं, उसे बस एक रूटीन बना करके छोड़ दिया है, तो उस चीज में आना है। लेकिन अपने साथ में आपको अपने आप को धोखा नहीं देना, मतलब खुद को डॉज नहीं देना है कि अरे आज ना मेरा मन नहीं है, अच्छा आज मैं ना झूठ मूठ में ही बीमार हूँ, ये सब नहीं करना है। अगर ये चीज़ें आप कंटिन्यूएशन में जारी रखते हैं और लगातार 5-6 महीने कर ले जाते हैं, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है, तो इसका आसान तरीका होगा कि शुरुआती टारगेट 21 दिन का रखिए, 21 से 45 दिन करिए, 45 से 90 करिए, 90 से 180 करिए। ठीक है, इस तरह के स्लॉट्स बना लीजिए कि पहले आप अपने काम को 21 डेज़ में ले जाएंगे, 21 कंप्लीट पहला टारगेट, फिर 45 दूसरा टारगेट, फिर तीसरा 90, फिर 180, तो 6 महीने हो जाएंगे। और एक बार 6 महीने का टेन्योर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको इस रूटीन पर कतई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर बन जाएगा जो आपको उस दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में आप अपने आप को देखना चाहते थे, जाना चाहते थे। अब आपके लिए गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि देवियाँ आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। गॉडेस गाइडेंस, इसमें 44 देवियाँ हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर मेरे पास मैरी मैगडेलन। मैरी मैगडेलन अपने आप में एक क्रिश्चियन देवी तो हैं, लेकिन थोड़ी सी कंट्रोवर्सी के साथ हैं। ये एक अनकंडीशनल लव को इंडिकेट करती हैं, एक ऐसा प्यार जिसके बारे में इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी। अब मैं यहाँ, चूँकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है और ये कंट्रोवर्शियल हैं, तो इनका प्यार किससे था ये नहीं बताऊँगा, वरना खामखा बवाल होना शुरू हो जाएगा। एक वैसे ही भारत में चल रहा है। दूसरा आपके लिए है बास्त, ये इजिप्शियन देवी हैं। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर आपके लिए हैं एफ्रोडाइटी। एफ्रोडाइटी एक ग्रीक देवी हैं। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है शेल। एक्शेल कहते हैं इनको, कहीं कहीं शेल कहते हैं। ये जो देवी हैं ये एक तरीके से मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आरोग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। ठीक है, इनको विभिन्न नामों से कई धर्मों में जाना जाता है। और लास्ट में आपके लिए हैं ओनाक। तो 5 देवियां मेरे पास अपीयर। देखिए, ओनाक जो हैं अपने आप में बड़ी प्यारी देवी हैं। ये न कभी जल्दबाजी में रहती हैं, न जल्दबाजी करने देती हैं। ये चीज़ों के घटित होने पर विश्वास करती हैं कि चीज़ें घटित होंगी। इनके लास्ट में आएंगे ना आपके लिए, जैसे भी आया था क्रिया का कार्ड, कि 180 दिन का वो टेन्योर अगर आप पूरा करते हैं तो चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। ओनाक कहती हैं कि उस दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत आपको है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत हम करते हैं मैरी मैगडेलन से। मैरी मैगडेलन कहती हैं कि इस दुनिया में कौन है जिसके साथ तुम्हें एक ऐसा प्यार हो सकता है जिस प्यार में कोई सीमा ना हो, जिस प्यार में कोई सवाल ना हो, जिस प्यार में कोई परिधि ना हो। परिधि मतलब वो चारों ओर होती है ना, वृत्त के चारों ओर की घेराव को परिधि कहते हैं। कोई परिधि ना हो और एक ऐसा प्यार जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से निछावर कर देने के लिए उद्यत हो जाएं। मैं बता सकता हूँ वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कौन है, वो आप खुद हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले पर हम किसी न किसी से डिसकनेक्शन फील कर जाते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे हमारे लव्ड वंस ही क्यों ना हो। किसी न किसी पॉइंट पे एक डिसकंटिन्यूएशन की फीलिंग आती ही है, छूटती नहीं है। लेकिन खुद के साथ डिसकंटिन्यूएशन इम्पॉसिबल है। अगर आप किसी दूसरे के लिए अपनी परवाह नहीं करते हैं तो भी आपका अनकंडीशनल लव आपके साथ बना है, क्योंकि आपने अपने आप को उसके प्यार में निछावर होने के लिए, समर्पित होने के लिए चुना है, आगे किया है। तो आपका अपने आप को आगे करना भी आपके साथ अपनी कनेक्टिविटी के गहराई को दिखाता है। अगर आप अपने साथ कनेक्ट नहीं हैं, आप अपने जीवन से जुड़े निर्णय नहीं ले सकते हैं, फिर आप किसी दूसरे के लिए ज़िंदगी को रिस्क पर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, पहला अपने आप से। तो मैरी मैगडेलन कहती कि इस पूरे मामले को आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऑन ट्रैक जाना है, ऑन ट्रैक आना है,
तो सबसे पहले खुद को अपने आप के लिए तैयार करना होगा। जैसे भगवान बुद्ध का कार्ड अपीयर हुआ है। भगवान बुद्ध की कहानी सभी ने सुनी है, सोती हुई पत्नी और बेटे को छोड़कर चले गए थे। जब बाद में वापस आए, मैंने वो कहानी भी सुनाई थी भगवान बुद्ध के बारे में, कि जब वे वापस आए तो अपनी पत्नी के पैर छू करके बोले कि माता मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, क्योंकि अब सारी स्त्रियां उनके लिए एक समान हो गई थीं, फर्क ही नहीं रह गया था। और वस्तुतः उन्होंने कई बार कहा कि मेरे लिए स्त्री और पुरुष के भेद मिट चुके हैं, मुझे इस चीज़ का भेद अब नहीं है कि कौन किस जेंडर का है। इसीलिए विरोध के बावजूद आम्रपाली को उन्होंने अपनी शिष्या बना लिया था। तो खैर वो एक अलग बात है। तो एफ्रोडाइटी का मैसेज आप समझ गए। अब बास्ट की बात करेंगे और फिर से, सॉरी एफ्रोडाइटी कर रहा था, मैरी मैग्डलेन। एफ्रोडाइटी अभी नहीं बोल रही हैं, अभी वो चुप हैं, देखते हैं क्या कहती हैं। जब आप अपने प्रति एक ऐसे चुनाव में आ जाते हैं जहां आप अपने आप के प्रति समर्पण की भावना महसूस करते हैं, तो बास्ट का कार्ड जो अपीयर है, जो देवी हैं, ये कहती हैं कि ऐसे मामले में आप अपने अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ की फीलिंग लेकर आएंगे जो आपको आगे सक्सीड करने में बहुत हेल्प करेगा। इक्शल कहती हैं कि इस पूरे मामले में आपका ईश्वरीय शक्तियों को सही ढंग से ऑपरेट करने का तरीका ही आपको आगे के पथ पर ले जाएगा। अभी एफ्रोडाइटी ने कुछ भी नहीं कहा है, देखते हैं अभी एफ्रोडाइटी क्या बताती हैं, सबसे लास्ट में शायद आएगा। और ओनाक का कार्ड है जो कहते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में आप उस चीज़ के लिए अपने आप को एक प्रतीक्षामय समय तक पहुंचाएं जो आपके जीवन का एक ध्येय हो सकता है, लेकिन खुद को उस सिचुएशन में ले जाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना भी है और नहीं। अब इसको हम थोड़ा ठीक से समझेंगे। थोड़ा सा एफर्ट करना भी है और नहीं करना है। जब आप अपने आप को ऑन ट्रैक लाने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे और ऑन ट्रैक आने की कोशिश करेंगे, तब आपके द्वारा लिए गए जो कदम होंगे, जो निर्णय होंगे, वो आपको इनर हीलिंग प्रदान करेंगे। और जो इनर हीलिंग होगी वो आपकी फिजिकल बॉडी में एक ऐसे बदलाव को लेकर के आएगी जो आने वाले भविष्य के लिए आपको तैयार करने में मदद करेगी। मान लेते हैं कि आप एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो मेरा शो देख रहे हैं इससे समझने में आसानी होगी, और आपकी एज के अकॉर्डिंग अब आपका शरीर थोड़ा कम साथ दे रहा है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो एक्सेल का है जो कार्ड पेयर कहती हैं कि एक ऐसी ऊर्जा का आभास अंदर से होगा जो आपको अपने आप से कनेक्ट होने में, जैसा कि भी मैरी मैग्डलेन ने बताया, कनेक्ट होने में हेल्प करेगी। और आपको अंदर से एक ऐसी एनर्जी की फीलिंग आएगी जो आपको फील इस तरह आएगा कि अरे ये कहाँ दबी हुई थी, ये कहाँ से आ गई, मैं मेरे अंदर जो ये एनर्जी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये थी कहाँ मेरे अंदर। और ये एनर्जी का जो कनेक्शन है, ओना कहती हैं कि ये एक डिवाइन कनेक्शन की वजह से ही आएगा। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन की वजह से। पुराणों में ऐसे जीवों के जिक्र हैं, ऐसे जीवों के बारे में जानकारी दी गई है जो वायु पी करके जीवित रहते थे, वायु, हवा को पी करके तो आपको हवा नहीं पीनी है, आपको खाना पीना खाना है। तो कुल मिलाकर जब कनेक्टिविटी फील हो जाएगी, कनेक्टिविटी बननी शुरू होगी, तो उस कनेक्टिविटी से एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो आपने अभी तक महसूस नहीं करी है। और आपके जीवन में चीज़ें जब ऑन ट्रैक आएंगी तो सब कुछ ऑटोमेट इस तरह से होगा जो आपको फील देगा कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होनी ही थी। ये जाना पहचाना सा लगेगा, अनजान चीज़ नहीं लगेगी। और जब ये चीज़ें जानी पहचानी लगेंगी, अब एफ्रोडाइटी कहती हैं, तब आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का एहसास आप करेंगे जिस शक्ति से आप न सिर्फ स्वयं को बल्कि दूसरों को, बल्कि दूसरों से दूसरों को, अन्य और अन्य से अन्य को भी लाभ पहुंचाने की पोजीशन और कंडीशन में अपीयर हो जाएंगे। आपका स्वभाव, आपकी अवेकनेस एक ऐसे स्टेज पर पहुंचेगी जहां चीज़ें आपसे प्रायः इग्नोर नहीं होंगी। न लोगों की फीलिंग्स, न लोगों की पॉजिटिविटी, न लोगों की नेगेटिविटी। आपका एक छोटा सा स्पंदन क्या होता है, जब आप किसी के साथ बैठते हैं, कभी आपने फील किया होगा कि आपके बगल कोई आकर बैठ जाए और कुछ भी बात ना करे,
उसके बैठने से ही आपके मन में अलग प्रकार के भावों का चलना शुरू हो जाता है, बिना एफर्ट किए हुए। उसे स्पंदन कहते हैं। तो आपका स्पंदन एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन पर पहुंचना शुरू होगा जो दूसरों को एक सुखमय का एहसास दिलाए, एक सुखद एहसास दिलाए, एक हैप्पीनेस की फीलिंग दिलाए। मतलब आप कहीं गए, किसी के घर पे 10 मिनट 1 घंटे बैठ करके चले आएंगे तो उसके घर में खुशी का वातावरण हो जाएगा। मतलब उस जगह की जो एनर्जी है वो अपने आप में पॉजिटिविटी में वाइब्रेट होनी शुरू होगी। लेकिन अब एक्सेल और एक चीज़ कहती हैं लास्ट में कि ये सारी चीज़ें फील हों या लोग आपसे खुद कहें, आपको इन सारी चीज़ों की क्रेडिबिलिटी नहीं लेनी है, अपने आप में क्रेडिट नहीं लेना, क्योंकि आपका है नहीं, आप तो कनेक्ट हुए ना डिवाइन से, तो वहाँ से वो आ रही है। आप सिर्फ मीडियम है। जैसे मैं, आप सोचते होंगे बहुत बढ़िया टैरो रीडर हूँ, मैं क्या हूँ? मैं तो सिर्फ वो बोल रहा हूँ जो ये बोल रही हैं, जो ये कहती हैं वो मेरे मुंह से आ रहा है, बस इतना ही है। बाकी कुछ कोई बहुत बड़ा ज्ञान थोड़ी मेरे पास है। मैं भी आप ही की तरह हूँ, नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें जानता हूँ। मैं भी नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ कभी कभी, खुश होता हूँ। तो अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट अपने आप को नहीं देना है। अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आपको ईश्वर की क्रेडिट देना है कि ठीक है भैया, जैसा ईश्वर चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, बस और कुछ नहीं। एक बार ऑन ट्रैक आ जाते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी हो या मटेरियलिस्टिक, दोनों में ही आपकी सक्सेस बिल्कुल पॉसिबल है और आप अपने जीवन में उस चीज़ को अचीव करेंगे जो अभी आपने सोची भी नहीं है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर ख़त्म होती है, क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने लेखनी को चुना था। मेरे बगल में लेखनी की फ़ोटो लगाई गई है, लेकिन श्री गणेश जी के साथ, क्योंकि लेखनी गणेश जी की है। तो गणेश जी के हाथों में जो लेखनी पकड़ी गई है ये उसी की है। श्री गणेश जी स्वयं लेखनी लिखते हुए बगल में मेरे अपीयर। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि श्री गणेश जी का आपके लिए पाइल नंबर 3 अगर कोई संदेश है तो वो क्या है। ये ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स हैं। पहला कार्ड आपके लिए माता राधा का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है, ये है भक्ति। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है काफ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए माता सीता। लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज क्रिया। आपके लिए 5 कार्ड अपीयर हो गए हैं। आपके लिए गणेश जी का मैसेज है कि चीज़ों को होने दीजिए, समय के चक्र को घूमने दीजिए और समय का चक्र घूमकर आपके पक्ष में आ जाएगा। तब आपको वो करना है जो करने का आप इंतज़ार कर रहे थे। मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ अकर्मण्यता नहीं सिखा रहे गणेश जी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी करना नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो ये नहीं कह रहे हैं। सबके दाता राम तो हैं सुना है ना ये आपने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दास मलूका ने ध्यान नहीं दिया था कि पंछी कितना काम करते हैं। अजगर अपना खाना खोजने के लिए दिन भर भटकता रहता है, ये काम है उसके, ठीक है। दास मलूका पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, उनकी अपनी समझ थी, मेरी अपनी समझ है। मैं कभी कभी कुछ चीज़ों को बहुत डिफरेंट एंगल से सोचता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने एक गाना सुना था, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, मतलब वो था ना भगवान को आने के लिए कहते हैं, तुम आना ऐसे करके आना। और मैं उसको सुन के सोचता था कि वो दोबारा राम बन के क्यों आने वाले हैं या दोबारा श्याम बन के क्यों आएंगे, फिर तो कुछ और बन के आएंगे ना। रेपिटेशन नहीं होगा, रेपिटेशन जो होगा भी वो कल्प की समाप्ति के बाद नए कल्प में होगा। अब कल्प क्या है, 1000 चतुर्युग पूरे हो जाएं, चारों युग 1000 बार रोटेट हो जाएं। एक बार चारों युग रोटेट हो गए तो 1 हुआ, दूसरी बार हुए तो 2 हुआ, ठीक है। जैसे अगर आपके घर में वाल्मीकि रामायण होगी तो उसमें आपने पहले ही अध्याय में पढ़ लेंगे, हिंदी में भी है, कभी खोल के देखिएगा, संस्कृत वाली वाल्मीकि रामायण। उसमें लिखा है कि नारद मुनि से प्राचीन काल के एक कलयुग में किसी ने पूछा, इस वाले कलयुग में नहीं, प्राचीन काल के किसी कलयुग में। तो जैसा कि ये 28वां कलयुग चल रहा है, आप अपने जीवन में
एक धैर्य को बनाना शुरू करें और उस समय का इंतजार करें जो आपके फेवर में हो, और उस समय पर वो करें जो अवश्यम भावी क्रिया आपके लिए है। माता राधा का कार्ड अपीयर हुआ है भक्ति और काप के साथ में, जो कहता है कि आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन से निकालना चाहते हैं जहां पर आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, जहां आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती तो हैं लेकिन ज़्यादा देर ठहरती नहीं हैं, जहां आपको ये भी लगता है कि लोग आपका इस्तेमाल कर ले जाते हैं, आप चाह कर भी लोगों को रोक नहीं पाते, आप अपने अंदर एक एंजाइटी, एक निगेटिव फीलिंग को जनरेट कर देते हैं और उस निगेटिव फीलिंग में कुड़ते रहते हैं, घुलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, श्री गणेश का संदेश आपके लिए है कि इन सब को छोड़ दीजिए, डोर को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। कभी कभी ना, जैसे मैंने एक कहानी सुनाई नहीं थी, ईश्वर के पद चिन्ह, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ईश्वर के ऊपर छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है, हम छोड़ नहीं पाते हैं ना। समस्या हमारी ये है, कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दो सारी चीज़ें पार्थ, लेकिन अर्जुन छोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए 18 अध्याय चली है गीता, मतलब 4 घंटे तक गीता चली है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच चली, उसका जो समय है वो 4 घंटे का है, 4 आवर्स लगे थे पूरे पूरे, और उसके बाद पहले दिन का युद्ध भी हुआ था। तो इसलिए कहते हैं कि गीता के समय पर भगवान ने समय को स्थिर कर दिया था, समय नहीं था, टाइमलेसनेस में आ गए थे, और सचमुच टाइमलेसनेस में ही थे, वरना इतनी देर 4 घंटे बीच में खड़े होकर के 2 लोग बात कर रहे थे, युधिष्ठिर ही जाके पूछ लेते भैया क्या चल रहा है यहाँ पर, दुर्योधन ही आ जाता कि यार तुमको लड़ना है कि यहाँ बकवास करने आए हो या बात करने आए हो, सॉरी बकवास शब्द बोला, मतलब दुर्योधन की बात करते ही ना दुर्योधन वाली फीलिंग आ गई। वो तो आता ऐसे ही पूछता ना कि पार्थ क्या हो रहा है ये। तो लेकिन किसी ने नहीं टोका, क्यों? और किसी को महाभारत के युद्ध में पता भी नहीं था कि कृष्ण ने इतना बड़े ज्ञान को दिया है, वो तो महाभारत युद्ध की बात था, क्योंकि वो एक समय को रोक दिया गया था, भगवान ने स्थिर किया था। तो आप सही समय का इंतजार करें और समय के पकने पर वो करें जो अवश्यम भावी क्रिया है, करना ही है, अकर्मण्यता नहीं लेकर के आनी है, लेकिन अपने आप को एक ऐसी फीलिंग से बचा के रखना है जो फीलिंग निगेटिव चार्ज एनर्जी आपके अंदर लगातार क्रिएट करती जा रही है पिछले काफ़ी समय से। कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, आप उसमें निगेटिविटी खोज लेते हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं तो उसमें तो निगेटिविटी आती है। भगवान का भजन करते हैं, उसमें निगेटिविटी खोज लेते हैं, भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं तो उसमें भी निगेटिविटी खोज लेते हैं कि पता नहीं मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो तो हमारी आपकी बातचीत भी सुन रहे हैं, अभी हर कुछ सुनते हैं, रुक नहीं रहा है, सब सतत है, सब चलायमान है और लगातार है। तो इस चीज़ को आपको करना है। और सही समय कैसे आएगा, इसको कैसे जानेंगे? आपको सही समय आ गया है, ये भास, ये फील अंदर से हो जाएगा कि हाँ दिस इज़ राइट टाइम व्हेन आई नीड टू डू व्हाट आई वांट टू डू। मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता था या चाहती थी, और वो चीज़ करने के लिए आपको सही समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन में ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ कम है, 70 से 75% तक आध्यात्म है जो आप चाहते थे, 25% तक वो चीज़ है जो आप भौतिक जगत में होते हुए देखना चाहते थे। तो इस तरह से दोनों चीज़ें मिल सकती हैं अलग अलग समयों पर, एक साथ नहीं मिलेंगी, अलग अलग समयों पर। तो उस समय आपको वो करना है जो आप चाहते हैं करना, अपने जीवन को आगे बढ़ाना। इसमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है कि आप स्वार्थी हैं, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कि मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ भाई, उठाना ही है, यही बता रहा हूँ, लेकिन मौका आने पर रुकना है, धैर्य बना के रखना है। सीता कहती धैर्य बनाओ, रुको, इंतजार करो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने एक फ़िल्म देखी थी, उसका नाम क्या था, अच्छा सा नाम था, भूल गया हूँ, अभी याद आएगा तो बीच में बता दूंगा। उसमें था कि एक बूढ़ा आदमी होता है, उसे किसी को शूट करना था, वो गन निकाल के तानता है और वो जिसको शूट करना था वो भाग रहा होता है, कोई मतलब कुछ लुटेरे थे तो वो भाग रहा होता है एक पर्सन। तो वो गन को नीचे करता है, कहता है उफ ये बुढ़ापा, फिर अपने जेब से चश्मा निकालता है, चश्मा लगाता है, और उसके बाद में फिर से गन तानता है और एक शूट करता है और उसको लग जाती है और वो गिर पड़ता है। तो साथ में एक लड़का होता है, कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप निशाना पाएंगे। तो उस बूढ़े ने जो कहा वो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उस बूढ़े ने कहा, लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन ये मूवी थी। उस बूढ़े ने जो कहा ये ध्यान देने वाला, शीन कानरी ने इसका रोल प्ले किया था।
तो शेन कॉनरी अपने रोल में कहते हैं कि ये गन 1.5 किलोमीटर तक की मार कर सकती है, और जब मैंने पहली बार गन उठाई तो वो 400 मीटर पर था। मेरे जेब से चश्मा निकालने, पहनने और दोबारा निशाना लगाने में वो 800 मीटर तक ही गया, इससे ज़्यादा नहीं जा पाया। अभी भी बचा हुआ था धैर्य। लेकिन अगर वो बिना चश्मा के गन चला देता तो एक गोली लगती और वो उसी शायद इधर उधर भाग जाता, जिगजैग हो जाता, वट कुछ भी हो जाता। तो धैर्य बहुत आवश्यक चीज़ है और वो आपको अपने आप को सिखाना है। अब हम लेते हैं गॉडेस गाइडेंस टैरो डेक, ठीक है, और देखते हैं कि गॉडेस यानी देवियाँ आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या एक तरीके से श्री गणेश जी का क्या संदेश है, इस पर इनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। पहला कार्ड आपके लिए है एफ्रोडाइटी। एफ्रोडाइटी को प्रेम की देवी माना जाता है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए श्मेत, जो शक्ति की देवी हैं यानी पावर। थर्ड कार्ड आपके लिए है अथेना। अथेना को कई जगह पर ज्ञान की देवी माना गया है और कई जगह पर युद्ध की देवी भी माना गया है। अथेना को युद्ध की देवी इसलिए भी माना गया था क्योंकि एक समय इन्होंने एथेंस की रक्षा की थी। तो इन्हीं के नाम से, अथेना के नाम से उस शहर का नाम एथेंस था, ठीक है। व्हाइट तारा, ये बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं और ये बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता को कैप्चर करती हैं। एक तरह से ये आपकी हर एक वाइब्स को देख रही होती हैं, मैनेज कर रही होती हैं, इसको ऐसा समझें। और इज़ोल्ट प्रेम के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि सच्चे प्यार में ना तो किसी तरह का इंतज़ार होता है, ना किसी तरह की कंडीशन होती है और ना किसी तरह का एक्सपायरी डेट होता है। सच्चा प्यार सिर्फ प्यार होता है और वो, अच्छा एक्सपायरी डेट नहीं होता, वो जब मैंने बोला तो एज़ोल्ट कहती हैं कि और हाँ, शुरुआत की डेट भी नहीं होती, स्टार्टिंग डेट भी नहीं होती, कब शुरू हुआ ये भी नहीं पता, कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता, क्यों है ये भी नहीं पता, क्यों नहीं ख़त्म हो रहा ये भी नहीं पता, इस प्यार में क्यों बने रहना है ये भी नहीं पता, इस प्यार की ज़रूरत क्या है ये भी नहीं पता, और इस प्यार के लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी नहीं पता। एक ऐसा प्यार जो कभी भी रुकता नहीं है, अनवरत है। ये प्यार उस तरह से है जैसे कि कोई चीज़ चल रही हो और चलती जा रही हो, चलती जा रही हो और चलती जा रही हो, अनवरत, ठीक है। अब इस चीज़ में यहाँ पर हम थोड़ा सा करेंगे, मतलब आपको डिफाइन करके बताता हूँ क्या है। श्री गणेश जी का संदेश है कि आप अपने अंदर धैर्य को बनाए रखें। इज़ोल्ट सबसे आखिरी में ये कहती हैं कि धैर्य क्या है, धैर्य कुछ भी नहीं है। ये अब धैर्य को परिभाषित करती हैं अच्छा रुको, इससे पहले व्हाइट तारा कहती हैं कि इस पूरे मामले में जब आप अपने आप में एक निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं, मतलब जल्दबाजी क्रिएट कर देते हैं या एक एंजाइटी की फीलिंग लाते हैं कि भाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यही वो मोमेंट है जब आप सब खो देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। व्हाइट तारा बस इतना करे थी। पहले एज़ोल्ट की बात सुन लेते हैं क्योंकि ये रुक नहीं रही हैं बताने से और लगातार इनकी एक तरह से, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ, कार्ड मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये लगातार बात करती जा रही हैं। अब इसको समझें। एज़ोल्ट कहती हैं कि धैर्य क्या है, धैर्य कुछ भी नहीं है। मामला धैर्य का है ही नहीं, मामला इस चीज़ का है कि तुम उस वर्तमान में रुक सकते हो या नहीं। क्या तुम वर्तमान में हो? इज़ोल्ट कहती हैं या तो तुम भूतकाल में जीते हो या तुम भविष्य की चिंता में मरे जा रहे हो, तुम्हें वर्तमान का तो पता ही नहीं है। कहीं पर सुना था कि जो हमारा पास्ट होता है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कैच नहीं कर सकते। बीत गया वो पास्ट है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, जो कभी आएगा, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, हमें उसके बारे में कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, वो फ्यूचर है। लेकिन जो अभी है ये हम देख रहे हैं और इसको हम महसूस कर सकते हैं और इसीलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट की जो मीनिंग है वो दो है, पहला वर्तमान और दूसरा है एक तोहफा, एक गिफ्ट। इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान एक उपहार है। क्यों उपहार है? क्योंकि वर्तमान ही आपको अपने आप से कनेक्ट करता है। इज़ोल्ट कहते हैं कि जो बीता तुम उसमें हो या जो आएगा तुम उसकी प्रतीक्षा में
फिर से इन्हीं की भाषा में कहूँ तो मर रहे हो। थोड़ा सा गुस्से में ये कहती हैं कि तुम अगर वर्तमान में आ जाते हो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें धैर्य के लिए एफर्ट नहीं करना, वो तुम में पहले से है। मैं जब इस तरह की स्पिरिचुअल रीडिंग करता हूँ तो मैंने भी ध्यान दिया, शायद आप भी ध्यान देंगे, मैं आपकी जगह तुम कहता हूँ आप लोगों को, वरना मैं हमेशा आप कह के बात करता हूँ। लेकिन जब ये बोल रही होते हैं तो ये, अब जाहिर सी बात है, जब डिवाइन आपसे बात करेंगे तो वो आप तो कहेंगे नहीं, वो तो तुम कहकर बात करेंगे। खैर, तो इज़ोल्ट की बात को समझिए। एफ्रोडाइटी, अथेना और श्मेट, कुछ चीज़ें आपको अपने जीवन में एडिशनली मैनेज करनी है। हो गया, ये सारी चीज़ें तो बता दी मैंने, ठीक है। अब एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको समझिए। अथेना कहती हैं कि तुम्हारा हार मानना, अपने आप को अपने आप से पीछे हटाना। और एफ्रोडाइटी कहती हैं कि सिर्फ उस वजह से जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम चीज़ों को छोड़ दो तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम चीज़ों को उस ढंग से ऑपरेट नहीं कर सकते जैसा चाहते हो, वहाँ श्मेट कहती हैं कि वो सारी चीज़ें तुम्हारे ही अनुसार ऑपरेट होंगी अगर तुम उस चीज़ में जीवन की धारा को समझनी शुरू कर दो। उसी चीज़ को एक अलग अंदाज में समझाया गया है। श्मेट कहती हैं कि अगर तुम उस जीवन धारा के साथ अपने को सिंक करना शुरू कर दो तो एथेना, श्मेट और एफ्रोडाइटी, ये तीनों का एक साथ सम्मिलित वक्तव्य ये है कि फिर वो होगा जो तुमने सोचा नहीं है। अननोन से नोन चीज़ें आएंगी, अननोन से नोन चीज़ें। अननोन का मतलब कुछ भी नहीं से कुछ आ जाएगा। ये ब्रह्मांड, अगर आपने साइंस को पढ़ा है या आप कभी कभी यूट्यूब पर साइंटिफिक वीडियोस देखते हैं या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी भी आप जानते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी को कहते हैं कि एक मामूली सा, एक बहुत महीन सा बिंदु था। बिंदु मतलब एक पॉइंट, इतना पॉइंट कि जैसे आप अपनी पेन से डॉट लगा दें, उससे भी बारीक बिंदु से ही ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ, शुरुआत हुई, बिग बैंग। वहाँ से ब्रह्मांड खुला, उस बिंदु से, चलो पेन का डॉट मान लें, वहाँ से खुला और ये अभी एक्सपेंड होता जा रहा है। इतनी बड़ी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये तो देख ही रहे हैं, सौरमंडल कितना बड़ा है ये भी देख रहे हैं, हमारी अपनी मिल्की वे कितनी बड़ी है, और अरबों, कई अरब आकाश गंगाएं हैं। हमारी जो अपनी मिल्की वे है, इसमें कहते हैं कई मिलियन प्लैनेट ऐसे हैं। मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कई मिलियन प्लैनेट ऐसे हमारी मिल्की वे में हैं जो हैबिटेबल हैं, जो जीवन के लिए हैबिटेबल हैं, मतलब कि उपयुक्त हैं, जहाँ जीवन हो सकता है। तो ये कहती हैं कि इस पूरे मामले में आपका अपने आप को थोड़ा सा साधना आपको उस सिचुएशन में ले जा सकता है जहाँ अथेना कहती हैं कि अब आपके अंदर ज्ञान का और साथ ही साथ एक जुझारूपन का उदय होगा, अभ्युदय होगा। इस जुझारूपन के अभ्युदय के साथ ही व्हाइट तारा अब आगे यहाँ पर, फिर वो पहले उधर से चला था, अब इधर से चल रहा है। अब व्हाइट तारा कहते हैं कि जब उस ज्ञान का अभ्युदय होता जाएगा, तुम चीज़ों को समझते जाओगे, उस अंदाज में समझोगे जिस अंदाज में अभी तक देखा भी नहीं था, उस तरीके से समझोगे तुम जिस तरीके से चीज़ों को तुम्हें एक्चुअली समझना चाहिए था। और फिर इज़ोल्ट कहती हैं कि वो समय पूरा होगा जब वो चीज़ें आएंगी जो तुम्हारे जीवन को नए आयाम देंगी, और वही वो समय होगा जब तुम्हें क्रियान्वयन हो जाना है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।